Hello students, welcome back. Now you running chapter is chapter 5, file handling. File handling or your topic is binary file. ओके देखिए आपके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि बाइनरी फाइल क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ आपकी जो है बाइनरी फाइल में क्या है, और बाइनरी फाइल में अगर कोई डाटा अगर राइट करना हो तो हम किस मॉड्यूल का यूज करते हैं, उस मॉड्यूल के किस फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। यही अगर बाइनरी फाइल में अगर डाटा को रीड करना है तो ये सारा चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे कुछ प्रोग्राम बताते हैं, ठीक है ना। कुछ प्रोग्राम है, द प्रोग्राम रिलेटेड टू बाइनरी फाइल, प्रोग्राम रिलेटेड टू बाइनरी फाइल, ताकि हम उसको देखें कि हम किस तरीके से बाइनरी फाइल वगैरह में डाटा वगैरह को हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि राइट ए प्रोग्राम, ये चीज मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ कि ताकि आपको वो चीजें आपको समझ में आ जाए। राइट ए प्रोग्राम which write the multiple student record in बाइनरी फाइल, और फाइल का नाम हम लोग दे देते हैं student.dat, which record content, बताया जा रहा है उस रिकॉर्ड में क्या क्या होगा। इस तरीके से होगा नेम, फिर अगली बार में एज के बाद फिर आपकी क्या होगी क्लास, और all the values are separated with कोलन के साथ आपका सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम अभी हम लोग इसमें बनाएंगे, जिसमें जो है ये आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीजें यहाँ पे ये दिया गया है कि ठीक, तो कहा जा रहा है कि राइट ए प्रोग्राम विच राइट द मल्टीपल रिकॉर्ड, यानी एक रिकॉर्ड नहीं है, एक से ज्यादा रिकॉर्ड है इन बाइनरी फाइल। फाइल का नाम क्या रखना है student.dat, और जो भी हम स्टूडेंट का जो हम लोग रिकॉर्ड जो रखेंगे उस रिकॉर्ड में हमारी जो इंफॉर्मेशन होगी उसमें वो स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट की एज होगी, और उसकी क्या होगी क्लास। इस तरीके से होगी नेम, फिर कोलन, फिर एज, फिर क्लास, और ऑल द वैल्यूज आर सेपरेटेड विद कोलन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इस तरीके से ये एक हमको प्रोग्राम बनाना है, यानी कि 1 by 1 एक एक रिकॉर्ड हम लोग देते जाए और वो रिकॉर्ड हमारा क्या हो उसमें वो ऐड होता चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीजें यहाँ पे बताई जा रही है ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए, ठीक। तो अब यहाँ पे आ जाइए, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इम्पोर्ट पिकल, ठीक। ये आप लोग को बताया गया है कि अगर हम लोग बाइनरी फाइल में काम करते हैं तो उसके लिए जो है डंप और लोड नाम के जो हमारे फंक्शन होते हैं, जो कि बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए, और जो लोड जो होता है रीड करने के लिए यूज होता है, तो उसको यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पिकल नाम की फाइल को मॉड्यूल को हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे ओपन कर दीजिए, और यहाँ पे आप क्या दे दीजिए student.dat, ठीक है ना। अब फाइल को क्या कीजिए कि अपेंड मोड पे ओपन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ए देंगे तब भी वो राइट करेगा, और W देंगे तब भी वो क्या करेगा, वो राइट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चीजें आप यहाँ पे दे देंगे, तो ए और अगर ये अगर दे देंगे तो इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि अगर ये student.dat नाम की अगर कोई फाइल होगी, अगर उसमें से
पहले अगर और भी कोई रिकॉर्ड वगैरह होगा तो क्या करेगा कि अगला जो भी हम लोग रिकॉर्ड देंगे उसमें वो क्या करेगा, वो अपेंड कर देगा, ऐड कर देगा। और बी का मतलब होता है कि हम उसमें से क्या कर रहे हैं कि वो एक जो जिस फाइल पे हम लोग जो राइट कर रहे हैं वो बाइनरी फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे WB भी देंगे तो WB में ये होता है कि अगर स्टूडेंट और DAT नाम की अगर फाइल होगी तो नया जो भी हम लोग फाइल पे हम डाटा जो लिखेंगे उसके ऊपर ओवर राइट हो जाएगा। तो आप क्या दे दीजिए, यहाँ पे A दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं CH इक्वल टू Y, यानी एक हमने CH नाम का वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे ये लूप चला दिया। हमने क्या दिया, Y CH इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या दे दिया, CH इक्वल टू Y, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोलन दे देंगे तो इंडेंट में आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेम इक्वल टू इनपुट, यहाँ पे हमने दे दिया एंटर द नेम, ठीक। उसके बाद इसी तरीके से आप एज को करा दीजिए, इनपुट स्ट्रिंग में लेगा और स्ट्रिंग में ही हम लोग देते हैं, हमने दे दिया एंटर द एज। यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी। और यहाँ पे हमने दे दिया क्लास, इनपुट एंटर द क्लास। ये हमारी वो इंफॉर्मेशन है जो हमको कीबोर्ड से लेनी है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमने क्या किया कि कीबोर्ड से मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे काम करेगा, ठीक है। उसके बाद से अब आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, एक हम S ले लेते हैं, इसमें एक हमने नेम दे दिया, नेम के बाद प्लस दे के यहाँ पे प्लस, पता है ना ये जो तीनों वैल्यू है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइनरी फाइल है तो एक हम इसमें, आपको पता है कि जो भी कंटेनर टाइप होता है, चाहे स्ट्रिंग है, टपल है या लिस्ट है, उस तरीके के वैल्यू को ही हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी फाइल में हम लोग स्टोर करते हैं। तो अब ये तीनों को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, ठीक है, यानी कि ज्वाइन कर देंगे, प्लस करके एक दूसरे को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने किसको जोड़ दिया, ए, और एक के बाद फिर हम किसको जोड़ देंगे, इसको हम जोड़ देंगे, मतलब कॉमा दे देंगे, मतलब कोलन के साथ करना है। और फिर हमने यहाँ पे क्या दे दिया, क्लास। तो इससे क्या होगा कि एस नाम का एक वेरिएबल होगा, जो पहले आपने नेम दिया होगा, नेम आ जाएगा और फिर कोलन आ जाएगा। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे दिया रमेश, तो रमेश कोलन, अगर 35 है तो कोलन, और क्लास अगर आपने 8 दिया है तो 8 आ जाएगा। ये EI GST वगैरह जो भी दिया होगा वो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हमने क्या दे दिया, पिकल डॉट डम्प, पिकल डॉट क्या दे दिया हमने यहाँ पे, डंप दे दिया। और क्या दे दिया यहाँ पे S, और कहाँ पे करना है, जो फाइल ऐप के द्वारा ओपन की गई है उस फाइल में हमको क्या करना है कि इसको हमको राइट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दे दिया CH इनपुट, यहाँ पे हमने दे दिया डू यू वांट टू, यहाँ पे हमने दिया डू यू वांट टू एंटर द मोर रिकॉर्ड, एंटर द डू यू वांट टू मोर रिकॉर्ड। यहाँ पे हमने यहाँ पे दे दिया, जो भी वैल्यू आप देंगे वो यहाँ पे तो यहाँ पे ये, अगर और भी और अच्छा क्लियर करना चाहते हैं तो दे दीजिए प्रेस Y, क्या दे दीजिए, प्रेस Y, ठीक। अब उसके बाद से क्या होगा, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए ये कैसे काम कर रहा है। एक आपने वेरिएबल लिया है CH नाम का, ठीक है, ठीक, CH नाम का है, और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू आपने क्या ले लिया, यहाँ पे Y ले लिया आपने, यहाँ पे CH स्टार्टिंग वैल्यू आपने क्या ले लिया, Y ले लिया। और देखिए, और उसके बाद से एक वेरिएबल F है, यानी कि ये आपकी हार्ड डिस्क है, ये आपकी क्या है, हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में हजारों लाखों करोड़ों फाइलें होंगी, उसमें से वो किस नाम की फाइल को ओपन करने की कोशिश करेगा, student.dat। तो student.dat का जो भी एड्रेस होगा, ये जहाँ पे भी स्टोर होगा, वो उसका जो लिंक जो है या उसकी जो
इसका जो एड्रेस है वो किसको दे देगा, वो ऐप में दे देगा, क्योंकि ऐप क्या है, वो फाइल ऑब्जेक्ट, और ऐप के द्वारा किस फाइल को हैंडल किया जा रहा है, student.dat नाम के उसमें। ठीक है, अब आ जाइए, इसके अलावा एक वेरिएबल यहाँ पे कह रहा वाइल एक लूप है, यानी कि लूप का मतलब ये हो गया कोई भी चीज बार बार रिपीट होगी, और कब होगी, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती रहेगी। तो कहा कि ch इक्वल टू आई, तो उसने चेक किया क्या ch की वैल्यू आई है, कह रहा है यस होगा, तो अपने बॉडी ऑफ लूप में जाएगा। यहाँ पे कहेगा एंटर द नेम, तो यहाँ पे आपका नेम नाम का एक वेरिएबल है, जैसे आपने दे दिया आकाश। एक आपका वेरिएबल क्या है, एज नाम का है, आपने दे दिया 15। फिर एक वेरिएबल आपका किस नाम का है, क्लास नाम का, जैसे आपने यहाँ पे दे दिया 12। ये तीनों वैल्यू आपसे कीबोर्ड से एंटर किया गया है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल किस नाम का बना, यहाँ से हम इसको यहाँ पे हटा दे रहे हैं, एक वेरिएबल एस नाम का बना। ये देखिए, तो एस में क्या जाएगा, नेम, तो नेम का मतलब हो गया आकाश, आकाश के साथ ये क्या आ जाएगा, डॉट, तो ये आ गया आकाश डॉट कोलन एज, यानी प्लस हो रहा है 15, फिर उसके बाद से क्या आ रहा है 12। ये एक एक्स में ये एक वैल्यू जाके स्टोर हो गई। कह रहा पिकल डॉट डंप, तो डंप में एक आपका फंक्शन है, किस मॉड्यूल में, पिकल का है। इसका यूज क्या होता है, किसी भी बाइनरी फाइल पे डाटा को राइट करने के लिए, तो क्या राइट करेगा, इसको कहाँ पे करेगा, ऐप, यानी ऐप के द्वारा जो फाइल ओपन हुई है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, आकाश, और आपका कितना आ जाएगा 15, और ये आपका क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू एंटर द मोर रिकॉर्ड, आपने फिर वाई आपने दबा दिया। क्या दबा दिया आपने प्रेस क्या कर दिया, वाई। ठीक, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रेस वाई कर दिया। तो जैसे ही प्रेस वाई करेंगे, ये भाई लूप है, अब ये यहाँ पे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, पता चला यस एज की वैल्यू ये है, तो फिर से आपका नाम, एज, क्लास मांगेगा और सबको ज्वाइन करेगा, और कहाँ पे स्टोर कर देगा, एस में। फिर आपसे पूछा जाएगा, फिर आपने ये लूप जब तक चलता रहेगा तब तक, जब तक ch की वैल्यू क्या होगी, y, जब तक ch की वैल्यू y होती रहेगी तब तक आपका ये लूप चलता रहेगा। और जैसे ही आपने y के अलावा a b 1 2 3 कुछ भी अगर आप देंगे, उसी समय कंडीशन आपकी हो जाएगी फॉल्स होने के बाद इस फाइल को क्या कर दीजिए, क्लोज और छोड़ दीजिए। ये आपका एक प्रोग्राम बन के आपका क्या हो गया, ये तैयार हो गया। ठीक है, अब अगर इसमें आपने क्या स्टोर किया है, नहीं किया, इसकी वैल्यू क्या है, तो इसके लिए क्या कीजिए, माई कंप्यूटर पे जाइए, सर्च कीजिए student.dat नाम की फाइल, student.dat नाम की फाइल आपको मिलेगी। ठीक है, तो student.dat नाम, और आप उसको क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड तो आपका दिखलाएगा, लेकिन देखेंगे कि हर रिकॉर्ड के स्टार्टिंग में और एंडिंग में कुछ ऐसे कैरेक्टर दिखाई देंगे जो कि रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि ये आपने इनपुट नहीं दिया है। बाय डिफॉल्ट आपका पाइथन का कंपाइलर जो है वो हर रिकॉर्ड के स्टार्टिंग में और एंडिंग में कुछ ऐसे कैरेक्टर को वो ऐड कर देता है, क्योंकि आपको बताया गया है कि बाइनरी फाइल जो है रीडेबल फॉर्म में नहीं होती। जो ओरिजिनल डाटा है वो क्या है क्या नहीं है वो आपको अच्छे तरीके से आपको रीड नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है अनएक्सपेक्टेड जो है कुछ और जो है कैरेक्टर्स उसमें ऐड हो जाते हैं हर रिकॉर्ड के स्टार्टिंग में एंडिंग में, जो कि आपका पाइथन का कंपाइलर खुद करता है। ठीक है, तो आप जब अगर आप इसको देखेंगे तो पता कुछ भी सिंबल आ सकता है, इससे आकाश, फिर खत्म, फिर कुछ ये इस तरीके से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि बाइनरी फाइल ह्यूमन रीडेबल नहीं होता, उसको आप जो है रीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कहा यह कि जो है अब क्योंकि बाइनरी फाइल है, अब इस फाइल पे डाटा तो आपने दे दिया है, अब देखा जाए किस तरीके से अब हम रिकॉर्ड को शो करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, यानी कि रीड करेंगे। ठीक है, जब रीड करेंगे तो फिर वापस जो है हम यहाँ पे इस डाटा को लेकर हम लोग आएंगे। ठीक है, अब ये देखिए इसको कैसे जो है ये किया जाता है, फाइल को इस तरीके से हम रीड करके
लाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ ताकि हम आपको रीड करना बता दें, ताकि आपको वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ठीक। हम अब यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन आपका क्या है, रीड द डेटा फ्रॉम student.dat फाइल। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा किस नाम का, पिकल नाम का जो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। फाइल आप ओपन कर दीजिए, कौन सी फाइल ओपन करेंगे, वही student.dat। ठीक है, अब यहाँ पे मोड इसका RB कर दीजिएगा, क्योंकि फाइल से हम डाटा को हमको क्या करना है, हमको रीड करना है। क्योंकि जब भी किसी भी फाइल पे कोई भी ऑपरेशन करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उस फाइल पे आपको कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो है अब जैसे कि हम यहाँ पे s इक्वल टू, यहाँ पे एक हम क्या दे देते हैं, स्पेस दे देते हैं। ठीक है, और हमने दे दिया वाइल s। ठीक, और हमने यहाँ दे दिया s इक्वल टू पिकर। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, s इक्वल टू पिकर, और हमने यहाँ पे क्या दे दिया, लोड, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, f, और यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट s। ठीक, अब ये देखिए लूप ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो है ये एंड ऑफ फाइल ना हो जाए। जैसे ही एंड ऑफ फाइल होगा, यहाँ पे s में कोई वैल्यू ना आके EOF का एक इंडिकेटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंड ऑफ फाइल, यानी कि s की वैल्यू हो जाती है \0, यानी \0 मतलब कि EOF। ये ऑटोमेटिकली जो है आपका पाइथन का कंपाइलर जो है, जैसी एंड ऑफ फाइल एनकाउंटर होगा, यानी क्या करेगा, s नाम का जो वेरिएबल है f से वो रीड करेगा, फिर अगली बार चलेगा तो अगला रीड करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जितनी बार डंप हुआ होगा उतनी बार लोड भी होना चाहिए। अगर 10 बार अगर आपने डंप किया है, अगर 10 रिकॉर्ड अगर आपने 10 बार लिखा है, तो वो 10 बार आपका क्या होना चाहिए, 10 टाइम्स आपका लोड वाला जो है ऑपरेशन आपका चलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अब ये चलता रहेगा। जैसे ही इसके अंदर वो आ जाएगा एंड ऑफ फाइल का जब नोटिफिकेशन जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे f.close। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम तो चलेगा, प्रोग्राम चलेगा, आउटपुट भी दिखलाएगा। क्या दिखलाएगा, ये आउटपुट भी दिखलाएगा। लेकिन होगा क्या कि जैसे वो लास्ट वाला रिकॉर्ड जब वो रीड कर लेगा, और लास्ट वाला रिकॉर्ड रीड करने के बाद EOF पे जब अगर वो आता है तो वहां पे एक एरर आती है। वो एरर मतलब पूरा रिकॉर्ड आपको दिखला देगा, अब पूरा रिकॉर्ड जैसे 5 रिकॉर्ड है, वो 5 रिकॉर्ड जितना है वो आपको शो कर देगा, और शो करने के बाद एक एरर आपको बताएगा एंड ऑफ फाइल का, वो वहां पे वो एरर आता है। तो एंड ऑफ फाइल का वो एरर आता है, लेकिन आपका रिकॉर्ड वो टोटल रिकॉर्ड आपका शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके के एरर को हैंडल करने के लिए आपके पाइथन में एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती है। ठीक है ना, एक्सेप्शनल हैंडलिंग उसको कहा जाता है कि मुझे पता है कि जो हम काम करने के लिए जा रहे हैं उस काम में इस तरीके का एरर आ सकता है। उस तरीके के एरर को हैंडल करने के लिए हम लोग जो है एक्सेप्शनल हैंडलिंग हम लोग यूज करते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में ये चीजें नहीं दी हुई है, लेकिन अगर हम लोग बाइनरी फाइल के साथ काम करते हैं, जिनके चैप्टर में अगर बाइनरी फाइल का टॉपिक होगा तो उसमें ये दो जो आज जो कीवर्ड जो हम बता रहे हैं, जो कि इसमें जनरली आता है, जब फाइल जब एंड ऑफ फाइल पे जाता है तो वो एक एरर आती है, क्योंकि मुझे पता है कि एंड ऑफ ये पूरा ये रीड करेगा, सारा रिकॉर्ड शो करेगा, लेकिन एक एरर वो लास्ट में दिखलाएगा
कि देखो यहाँ पे क्या है कि हमने रीड किया, एंड ऑफ फाइल पे हम आए थे, लेकिन जो है लेकिन आपने इसको सही तरीके से आपने इसको हैंडल नहीं किया है, इसके कारण हम आपको एक एरर को कर रहे हैं। ठीक है, वो एरर ना आए, मतलब उस तरीके की चीजें उसमें ना हो, उसके लिए हम लोग एक्सेप्शनल हैंडलिंग यूज करते हैं। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है, तो वो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप जो है उसको समझ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये चीजें समझ में आ गई। अब मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि जो है ये एरर ना आए। हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ठीक है, इसमें जो है दो कीवर्ड यूज होता है, ट्राई एंड एक्सेप्ट। इसको हम लोग एक्सेप्शनल हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या चीजें वही रहेगी, क्या कहा जाता है आपका, इंपोर्ट पिकल। ठीक, इंपोर्ट पिकल ऐप इक्वल टू वही ओपन कौन सी फाइल, स्टूडेंट डॉट DAT किस मोड पे है आपका, R और B मोड पे है। ठीक है, अब यहाँ पे वाइल और यहाँ पे हम एक लूप चला देते हैं ट्रू। एक हमने क्या कह दिया कि ये जब तक चलता रहे, जब तक क्या हो, ये ट्रू हो। तो जब तक ये ट्रू होता रहेगा, ये तब तक जो है आपका ये चलता रहेगा। ठीक है, जब तक ये ट्रू होगा तब तक ये चलेगा। ठीक, तो उसके लिए यहाँ पे ये चीजें बताई जा रही हैं कि इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, ठीक, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे ट्राई। ट्राई में हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमको करना है, यानी कि जो विदाउट एरर फ्री हो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एस इक्वल टू वही पिकल डॉट लोड, कहाँ से, एस से, और क्या करेंगे, प्रिंट एस। यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट एस। अब यहाँ पे हम एक चलाएंगे एक्सेप्ट EOF यहाँ पे एंड ऑफ फाइल, यानी कि अगर एंड ऑफ फाइल अगर आता है तो हमको यहाँ पे क्या कर देना, अगर एंड ऑफ फाइल आता है तो फाइल को ये क्या कर दे, क्लोज कर दे, और उसके बाद से क्या करे, ये उस लूप से ब्रेक हो जाए, यानी कि ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे फाइनली कुछ लिखना तो प्रोग्राम कंप्लीट। देखिए इसमें क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ट्राई का मतलब ये है कि फाइल से हम ये चीज ट्राई कर रहे हैं। अगर ये चीज अगर ट्राई अगर जैसे वाइल ट्रू, अगर ये ट्रू अगर है तो ये चीज करें। और अगर ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है पिकल डॉट लोड मॉड्यूल के थ्रू ऐप में जो भी डाटा है उसको रीड करके ऐप में डाल दीजिए और ये प्रिंट कर दीजिए। पता चला कि ये ट्राई करने की कोशिश किया जा रहा है, ट्राई नहीं हो रहा है, तो वो ट्राई क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट ब्लॉक में भेज देगा। तो वहां पे देखेगा कि कौन सा एरर आती है, EOF। क्या आती है, EOF नाम का एरर है, यानी कि अगर एंड ऑफ फाइल का अगर कोई अगर एरर अगर यहाँ पे अगर आ रहा है, EOF नाम का अगर कोई अगर एरर अगर आ रहा है, तो उस केस का मतलब हो गया कि फाइल जो है वो एंड ऑफ फाइल वहां पे हो चुका है, और वहां पे क्या कर देगा, ये ऐप डॉट क्लोज कर देगा। अब ब्रेक का मतलब होता है वो लूप से बाहर आ जाए।
तो ये चीज आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जो हमने फाइल बता दिया कि किस तरीके से बाइनरी फाइल में डाटा को रीड किया जाता है, किस तरीके से राइट किया जाता है, मल्टीपल रिकॉर्ड वगैरह को कैसे यहाँ पे किया जाता है, तो वो चीजें आपको यहाँ पे हमने बता दिया है। ठीक है, बस आप थोड़ा सा देखिएगा कि उसमें थोड़ा बहुत वो एंड ऑफ फाइल का वो एक एरर आ रहा होगा, तो उसको हटाने के लिए ट्राई। तो वाइल ट्रू, वाइल अगर यहाँ आपको पता ही है कि ये लूप जब तक चलेगा जब तक ट्रू होता रहेगा। तो ट्राई में वो चीज होती है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज हो। अगर वो चीज अगर ट्राई में नहीं होता तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर कहाँ चला जाता है, EXEPT में। ठीक है, वहां पे एक्सेप्ट, और यहाँ पे वो एरर दीजिए जो एरर आने की संभावना लग रही है कि हाँ ये एरर आने का चांस है। तो अगर ये EOF नाम का अगर कोई एरर अगर आता है, और अगर EOF अगर ना चले तो यहाँ पे लिखिएगा EOF ERROR। ठीक है, ये वाला भी आप लोग एक बार चला के देख लीजिएगा। अगर EOF पे अगर कोई एरर अगर आता है तो लिखिएगा EOF ERROR, और उसके बाद से फिर इसको चला दीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट रहेगा तो हम लाइव क्लास में या जब भी आपकी क्वेश्चन आंसर वगैरह जो कुछ भी होता है उसको हम वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के यही आपका बाइनरी फाइल का कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से डाटा को रीड किया जाता है और राइट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में कुछ बाइनरी फाइल को और प्रोग्राम बता देंगे, अदरवाइज CSV फाइल के बारे में बता देंगे। ठीक है, चलिए, ओके।